हेलो फ्रेंड, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे केस की जहां पुलिस, पैसा और पावर सब कुछ दांव पर था और सबसे खतरनाक बात, कातिल सामने होते हुए भी दिख नहीं रहा था। सोचिए, अगर किसी अरबपति को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाए और पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी उसे बचा न सके तो क्या होगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। हम आपके पास ट्रू क्राइम स्टोरियां लेके आते हैं, वो इंडिया का ही नहीं बाहर विदेशों का भी होता है। आज हम बात करें 1993 की हांगकांग फिल्म क्राइम स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है एक ऐसे किडनैपिंग केस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और इस केस का असली किरदार था एक अमीर बिजनेसमैन। 1990 में हांगकांग के अरबपति व्यवसायी टेडी वांग का अपहरण एक बेहद सनसनीखेज और दुखद वास्तविक घटना थी। वह 7 वर्ष में उनका दूसरा अपहरण था, जिसमें 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगने के बाद उन्हें वापस नहीं लौटाया गया और उनकी मृत्यु की आशंका जताई गई। इस मामले से प्रेरित होकर ही 1993 की प्रसिद्ध फिल्म क्राइम स्टोरी बनी थी। 10 अप्रैल 1990 को 56 वर्षीय चीना गेम ग्रुप के अध्यक्ष टेडी वांग को उस समय अगवा कर लिया गया जब वे हांगकांग के जॉकी क्लब से घर लौट रहे थे। उनकी पत्नी नीना वांग ने तुरंत कार्रवाई की और फिरौती के रूप में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारी राशि दी, लेकिन टेडी वांग वापस नहीं आए। अपहरणकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने वांग को एक छोटी नाव सैमपन से समुद्र में फेंक दिया था। हालांकि ताइवान में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन टेडी वांग का शव कभी नहीं मिला। सालों तक चले इस कानूनी विवाद और तलाशी के बाद 1999 हांगकांग की अदालत ने टेडी वांग को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया। टेडी वांग का पहली बार 1983 में अपहरण किया गया था और उस समय 11 मिलियन डॉलर की फिरौती देने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस 1990 की घटना ने हांगकांग के सबसे अमीर दंपतियों में से एक प्रेम और व्यापार की कहानी एक दुखद मोड़ दे दिया। उनकी पत्नी नीना वांग ने बाद में साम्राज्य संभाला और वे खुद भी हांगकांग की सबसे अमीर महिलाओं में से एक बनी। 1990 में एक आम दिन टेडी वांग अपने कार से निकलते और तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग उनकी कार को घेर लेते। उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालकर किडनैप कर लिया जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। केस सौंपा जाता है एक सख्त और ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, लेकिन यह कोई आम केस नहीं था। हर सुराग झूठा निकलता है, हर संदिग्ध हाथ से फिसल जाता है जैसे कोई बहुत चालाक दीवार हर कदम पहले सोच चुका था। किडनैपर्स करोड़ों की फिरौती मांगते, परिवार डर के मारे पैसे देने को तैयार हो जाता है, लेकिन क्या पैसा देने से जान बचती है या मौत और करीब आ जाती है। पुलिस ऑपरेशन प्लान बनाती है, लेकिन हर बार किडनैपर एक कदम आगे निकलता है। किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद एक फोन कॉल आता है। लाइन के दूसरी तरफ एक ठंडी बेरहम आवाज, अगर टेडी वांग को जिंदा देखना है तो तैयार रखो करोड़ों की रकम। यह केस सिर्फ पुलिस को नहीं, अब यह बन चुका था समय और मौत के बीच की रेस। किडनैपर्स ने साफ कहा, कोई पुलिस नहीं, कोई चालाकी नहीं। रकम इतनी बड़ी थी कि किसी को भी सांस रुक जाती। परिवार डर चुका था। उनके पास सिर्फ एक सवाल था, पैसे दे या रिस्क ले। आखिरकार परिवार फैसला करता है।
पैसा देंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि जान की कीमत पैसों से बड़ी होती है। केस संभाल रहे थे एक ईमानदार ऑफिसर, लेकिन वह जानते थे कि सीधे पैसे देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए पुलिस ने बनाया एक सीक्रेट प्लान, फिरौती के पैसे में ट्रैकिंग, छिपी हुई पुलिस टीम, हर मूव पर नजर। यह एक शतरंज की बाजी थी जहां हर चाल सोच समझकर चलनी थी। रात का अंधेरा, सुनसान जगह, परिवार का एक सदस्य बैग लेकर पहुंचता है। दिल की धड़कन हर सेकंड तेज हो रही थी। दूर कहीं पुलिस छिपकर सब देख रही थी। तभी एक आदमी आता है, बैग उठाता है और भाग जाता है। पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा था। असली किडनैपर फिर से बच निकलता है। पुलिस बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार किडनैपर एक कदम आगे निकल जाते हैं। जैसे उन्हें पहले से सब पता। शक बढ़ता है, क्या कोई अंदर से मदद कर रहा है? केस और भी उलझ जाता है। पैसा दे दिया, लेकिन क्या डैडी बॉन्ग जिंदा है या सिर्फ एक खेल था जहां जीत सिर्फ किडनैपर्स की ही होनी थी? आगे इस कहानी में जो सामने आता है वह किसी के भी होश उड़ा देता है, क्योंकि वह सिर्फ किडनैपर नहीं बल्कि एक परफेक्ट क्राइम था। पैसा दे दिया गया, लेकिन टेडी बॉन्ग वापस नहीं आए। अब वो साफ हो चुका था, यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, यह एक ऐसा खेल था जहां शुरू से ही अंत तय था। पुलिस को एक नई जानकारी मिलती। एक गवाह जिसने कुछ देखा था, उसने बताया एक सुनसान वेयरहाउस में किसी को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन वहां सिर्फ खाली कुर्सी और खून के निशान मिलते और उस पल सब समझ जाते हैं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। केस अब और गहरा हो चुका था। हर कोई शक के घेरे में था। पुलिस को एक पैटर्न दिखता है, हर मूव बहुत सोच समझकर किया गया था। यह किसी आम अपराधी का काम नहीं था। और धीरे धीरे एक नाम सामने आया। वो कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिस पर किसी को शक ही नहीं था। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो सच सामने आता है। यह सब पहले से प्लान था, किडनैपिंग, फिरौती और आखिर में मर्डर, ताकि कोई सबूत ना बचे। सबसे बड़ा झटका, टेडी बॉन्ग शायद पैसे मिलने के पहले ही मार दिए गए थे। यानी यह पूरा खेल सिर्फ पैसे के लिए था। पुलिस और आदमी के बीच एक खतरनाक आमना सामना होता है। गोलियां, पीछा, संघर्ष और सिर्फ एक केस नहीं, अभी इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। आखिरकार अपराधी पकड़ा जाता है, केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन जिसे बचाना था वो कभी वापस नहीं आता। एक परिवार टूट जाता है और पीछे रह जाती सिर्फ एक सच्चाई। कुछ अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं कि भरोसे के लायक हो, और कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे सबसे करीब होते हैं। टेडी बॉन्ग चीनी बिजनेसमैन थे। 1990 में उनका अपहरण हुआ था और असल में वो केस आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं। पिक्चर में तो दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इनका अपहरण किसने किया। कोई कहता है प्रोफेशनल गैंग का काम था, तो कोई कुछ। क्योंकि अपराधी पकड़े ही नहीं गए, इसलिए किसी को सजा नहीं मिली है। हाँ, कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से उन्हें सजा नहीं हो पाई थी। बाद में शक गया था उनकी पत्नी नीना वैंग पर, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई पक्का सबूत नहीं था। सिर्फ पुलिस सब पे शक ही कर रही थी। टेडी बॉन्ग जिंदा है या नहीं, उन्हें किसने मारा, आज तक कोई नहीं जानता। यही वजह है कि केस हांगकांग के सबसे बड़े अनसुलझे किडनैपिंग केस में से एक माना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को
मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।